राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पुनः उपस्थित हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण के अंतर्गत अध्याय 2 को लेकर, जिसका शीर्षक था हमारी पृथ्वी के अंदर। इस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो हमारा टॉपिक रहा हमारी पृथ्वी के अंदर, इसमें हमने अब तक जो सीखा है उन बिंदुओं पर मैं एक बार पुनः चर्चा करता हूँ। सर्वप्रथम हमने यह जाना कि पृथ्वी जो एक गतिशील ग्रह है, हम उस पर निवास करते हैं। पृथ्वी के अंदर हमने ताक झांक की, यानी उसके अंदर जब हमने देखा तो हमने पृथ्वी के 3 परतों को जाना, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और क्रूड, इन 3 परतों के बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी। हमने उसमें उपस्थित रासायनिक संगठनों, तत्वों के विषय में भी जाना था, जिसमें सियाल, सीमा और नीफे मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्वों का नाम आया। तत्पश्चात हमने शैलों के विषय में जानने का प्रयास किया था। शैल यानी चट्टान, इसके विषय में भी हमने यह जाना कि यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने पिछली कक्षा में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसे मुख्यतः अंतर्भेदी और बहिर्भेदी के रूप में विभक्त भी किया था। आज की कक्षा में हम बच्चों शैलों के विषय में और जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके विभिन्न रूपों को समझेंगे। हमारा दूसरा प्रकार है अवसादी शैल, यानी अवसादी चट्टान। निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से परतें पाई जाती हैं। उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। बच्चों, अवसादी शैल, इसका अर्थ क्या है? अवसाद मतलब होता है बचा हुआ, टूटा फूटा, जो कुछ भी बच गया। इसका उदाहरण मैं आपको एक हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे साथ घटता है वैसी घटना से जोड़कर समझाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों, आप सब कभी ना कभी ग्रामीण क्षेत्र से किसी न किसी प्रकार जुड़े होंगे। जब कभी आपने देखा होगा कि हमारी माताएं, बहनें जब बर्तन धोती हैं तो वो घिसने के लिए छोटे से पत्थर का भी इस्तेमाल करती हैं। जब यह पत्थर किसी बर्तन पर घिसा जाता है, रगड़ उत्पन्न होती है, तो उसके कुछ टुकड़े टूटकर पानी के साथ धीरे धीरे बहते हुए एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और धीरे धीरे कई दिनों तक थोड़ी दूर पर जाकर वह परत दर परत जमना शुरू हो जाते हैं। यही प्रक्रिया अवसादी शैलों के साथ भी है। आग्नेय चट्टान, जिसके विषय में हमने पहले पढ़ा, वह टूटते हैं, फूटते हैं वर्षा के कारण, जल के कारण, रासायनिक भौतिक प्रक्रियाओं के कारण। और यही प्रक्रिया जब निरंतर कई वर्षों तक, सालों तक चलती रहती है तो धीरे धीरे जाकर अवसादी शैलों का निर्माण हो जाता है। आप देखें कि हमारे घरों में चापाकल के आसपास बर्तन के धुलने के दौरान जिस तरह से परतें थोड़ी दूर पर जाकर जमा होती हैं, एक परत दर परत, वही प्रक्रिया अवसादी शैलों के निर्माण में भी है। अवसादी चट्टानों का उदाहरण बलुआ पत्थर और चूना पत्थर है। बच्चों, हमारी तीसरी प्रकार की जो चट्टान है उसका नाम है कायांतरित शैल या कायांतरित चट्टानें। कायांतरित का पर्याय रूपांतरित भी होता है, यानी कि परिवर्तन। यह वैसी चट्टानें हैं जिनमें ताप और दाब के कारण परिवर्तन हुए हैं। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों में अगर उन्हें कुछ वैसा वातावरण प्रदान किया जाए जिसके कारण
उसका स्वरूप अगर बदल जाता है तो हम उसे परिवर्तन का नाम देते हैं। चट्टानों के साथ भी यही बात है। आग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान, किसी निश्चित ताप और दाब के कारण कई दिनों तक दबे रहने के कारण इसमें परिवर्तन होता है और यही कायांतरित चट्टानों का रूप ले लेते हैं। इन चट्टानों में चूना पत्थर बदलकर संगमरमर का रूप लेता है और चीनी मिट्टी सिलेट का। मैं तो आपको कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों, आप सब बॉर्नवीटा से परिचित होंगे? हाँ, जिसे हम लोग दूध में मिलाकर पीते हैं। कभी कभी हमारा मन करता है कि हम किटकैट के रूप में उसे खाएं, टॉफ़ी बनाकर। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे एक कागज़ में लपेटते हैं, रखते हैं और किसी मजबूत चीज़ से उसे चाँप कर, दबाकर बहुत देर तक छोड़ देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वह एक कठोर आकृति ले लेती है और हम उसे चॉकलेट के रूप में खाते हैं। बस यही प्रक्रिया हमें समझनी है कायांतरित चट्टानों के रूप में, कि अगर चट्टानों को उच्च ताप और दाब के साथ कई सालों तक रख दिया जाए तो उसमें परिवर्तन निश्चित है और यह कायांतरित चट्टान का रूप ले सकती हैं। जीवाश्म। जीवाश्म शब्द का अर्थ सेलों की परतों में दबे पौधे व जानवरों के अवशेष से है। यह अधिकतर अवसादी सेलों में पाई जाती हैं। बच्चों, अभी हमने 3 प्रकार की चट्टानें देखी, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। जीवाश्म जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं। अवशेष का अर्थ बचे खुचे चीज़, यानी कि जब हम अब देखेंगे कि अवसादी चट्टानों का निर्माण हो रहा था, यानी कि परत दर परत वह बनते जा रहे थे, इसी बीच में अगर कोई जीव जंतु या पेड़ पौधा उनके बीच में आ गया तो वो भी उनके साथ दब गया और कई सालों के बाद जब वो परतें उखाड़ी जाती हैं, चाहे वह भौतिक क्रिया से हो या प्राकृतिक क्रिया से, तो उनके अंदर दबे हुए जो जीव जंतु हमें प्राप्त होते हैं वही जीवाश्म कहलाते हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि एक डायनासोर का यह जीवाश्म है जो कि कई दिनों से अवसादी चट्टानों के बीच पड़ा हुआ होगा। यहाँ आपके लिए कुछ है बच्चों, आप कैसे करते हैं सेलों का प्रयोग, अर्थात चट्टानें या पत्थर जो आप अपने आसपास देखते हैं उनका प्रयोग आप कैसे करते हैं। अरे वाह, ये तो आपके काम की चीज़ है, आप तो इससे भली भांति परिचित होंगे। बिल्कुल, यहाँ कुछ बच्चियाँ कित-कित खेल रही हैं और कुछ गोटियों का खेल, ऐसे ही करते हैं ना आप इनका प्रयोग। लड़के पिट्टो और पिट्टू जैसे खेलों का प्रयोग करते हैं। कुछ बच्चे उन सेलों को एक दूसरे पर सजाकर जो खेल खेला जाता है उसे पिट्टू कहते हैं और उसमें भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, इसके अलावा अगर हम देखें तो हम सेलों का प्रयोग सड़क बनाने में, घर बनाने में, इमारतों के निर्माण में भी करते हैं। यानी कि हम जो चट्टानों का है प्रयोग निम्न जगहों पर कर सकते हैं। कई ऐसी इमारतें भी आप देखते होंगे अपने आसपास जिनके नाम भी आपको पता होंगे, ताजमहल, लाल किला इत्यादि। इन सबों में इन सेलों का प्रयोग किया गया है। सेलों के प्रयोग के बाद अब हम जानेंगे सेल चक्र के विषय में। चक्र है ना, आप सबने मेले में झूलवा देखा होगा जिस पर आप लोग बैठकर झूलते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये सोहन है और सोहन को मेले में इस झूले पर झूलना है, तो वो चढ़ेगा कहाँ से,
यहाँ से, और फिर यह चक्कर काटकर धीरे धीरे उतरने के लिए पुनः कहाँ आएगा, इसी स्थान पर। चक्र का मतलब तो यही है, घूमना। शैल चक्र की अगर हम बात करें, यानी चट्टानों का चक्र, हमने अभी तक जाना 3 प्रकार के शैल हमारे आसपास उपस्थित हैं, जिनमें आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। मैं इसे यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ। देखिए, ये जो चक्र हमारे सामने आ गया, ये चक्र है अवसादी, आग्नेय और कायांतरित। मतलब कि चट्टानों का पुनः चक्रण, यानी आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान में बदल सकते हैं, अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में बदल सकते हैं, और कायांतरित पुनः आग्नेय चट्टान में बदला जा सकता है। यही नहीं, आग्नेय अवसादी में तो अवसादी भी आग्नेय में, और कायांतरित आग्नेय में, और आग्नेय कायांतरित में सीधे रूप से भी बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया को हम शैल चक्र कहते हैं, यानी कि चट्टानों का एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाना शैल चक्र है। शैल चक्र के बाद हमारी अगली विषय वस्तु है खनिज। प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक मिश्रण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण। बच्चों, खनिज यह हम अपने आसपास देखते हैं, बस नाम पहली बार सुन रहे हैं हम, इसलिए शायद थोड़ा सा संकोच हो समझने में। पर देखिए, आइए मैं इसे आपके लिए आसान करता हूँ। हम सभी पेंसिल से लिखते हैं ना, तो पेंसिल की जो ऊपर वाली निब है, पेंसिल, ये पेंसिल की ये वाली जो निब है काले रंग की, जो ग्रेफाइट का बना है, यही खनिज है। घर में मम्मी जो कानों में झुमके या बालियां पहनती हैं, वह क्या है, एक प्रकार का खनिज है। आई बात समझ में? ये तो हम लोगों ने देखा है। अपने आसपास कई ऐसे पदार्थ भी बने हैं जो हमें खनिज के उदाहरण के स्वरूप मिलते हैं। जैसे जिस बेंच पर आप बैठे हैं वह लोहे से बना है, वह भी क्या है, एक प्रकार का खनिज है। यह प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, यानी जब हम अपनी पृथ्वी के अंदर खनन करते हैं तो उनके अंदर से हमें यह प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इनका जो गुण है वह निश्चित होता है कि यह कैसे होंगे, इनकी प्रकृति कैसी होगी, यह कैसे व्यवहार करेंगे, यह सब पूर्वत निश्चित होता है, और यह हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, हमने देखा कि खनिज क्या है। अब हम उसके उपयोग की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम घरों में कई प्रकार के खनिजों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो बिंदु दिए गए हैं उसके आधार पर हम देखें कि खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ईंधन के रूप में, ईंधन यानी जो हम लोग साधारण भाषा में जलावन कहते हैं, जो जलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा गैस सिलेंडर का, डीजल, पेट्रोल, किरासन, ये सभी क्या हैं, ईंधन के रूप हैं। उद्योग धंधों में, यानी कि अगर मुझे कुछ बनाना है बड़ा, तो जो फैक्ट्री लगी है, उद्योग धंधे, कल कारखाने लगे हैं, उसमें भी हम खनिजों का प्रयोग करते हैं। औषधि एवं उर्वरक के रूप में खेतों में डाला जाने वाला यूरिया, पोटास, ये सभी उर्वरक के एक रूप हैं।
तो हमने समझा कि खनिजों के विभिन्न उपयोग हैं। तस्वीर के माध्यम से आपको खनिज के विभिन्न उपयोगों को दिखाया गया है, जो कि ईंधन का एक रूप है, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। बच्चों, यहाँ कुछ आपको करने के लिए दिया गया है। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। पहली तस्वीर ताजमहल की है। ताजमहल कहाँ है? आगरे में, बिल्कुल सही। लाल किला, दिल्ली। देखिए, हमारा मकसद यहाँ पे यह जानना है कि इन दोनों इमारतों का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ। यहाँ आपको बताया गया है कि ताजमहल का निर्माण संगमरमर से और लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। अब आपको क्या करना है कि ऐसी कई इमारतें जो आपके आसपास हैं, उनकी तस्वीरों को आप इकट्ठा करेंगे और उनका निर्माण किस प्रकार के पत्थर चट्टान से हुआ है उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। हमने अपने इस पाठ में चट्टानों, खनिजों, पृथ्वी की परतों, उसकी संरचना और निर्माण के बारे में समझा और जाना है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और इस पाठ में जो हमने कुछ सीखा है उसका एक रिवीजन करते हुए इस पाठ को समाप्त करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? उत्तर आप सभी को पता है, प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड। दूसरा प्रश्न, सेल क्या है? सेल पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं। 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखिए। 3 प्रकार के सेलों के नाम हैं आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल कैसे बनती हैं? बहिर्भेदी, जब लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होता है तो बहिर्भेदी सेलें बनती हैं। अंतर्भेदी सेलें, जब लावा पृथ्वी की सतह के अंदर ही ठंडा होता है तो अंतर्भेदी सेलें बनती हैं। सेल चक्र क्या है? सेलों का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तन होना ही सेल चक्र कहलाता है। सेलों के उपयोग को लिखिए। सेलों का उपयोग हम सड़क बनाने में, इमारत बनाने में और औजार को बनाने में करते हैं। कायांतरित सेल क्या हैं? कायांतरित, ताप व दाब से बदली सेलें। सही उत्तर चुनिए। बच्चों, यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से आपको सही उत्तर चुनने हैं। पहला प्रश्न है, द्रवित मैग्मा से बने सेल, यानी वैसी चट्टानों को चुनना है हमें जो द्रवित यानी पिघले हुए मैग्मा से बनता है। तो आपको पता है इसका उत्तर आग्नेय, बिल्कुल सही, क्योंकि आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं और जब पृथ्वी से मैग्मा निकलता है और वह ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, यह तो याद ही हो चुका हो आपको, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, मैंने याद करवाया। तो सबसे नीचे क्रोड, बिल्कुल सही। सोना, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब कैसे हैं? पदार्थ हैं, सेल हैं, खनिज हैं, जीवाश्म, जीवाश्म नहीं खनिज, बिल्कुल सही। जीवाश्म वाली सेल, यानी कि क्या पूछा जा रहा है आपसे कि वैसी सेलें जिसमें जीवाश्म पाई जाती हैं, और इसका उत्तर अवसादी सेल। पृथ्वी के सबसे पतली परत, यानी वह परत जो सबसे पतली है, हाँ वही जिस पर हम सब निवास करते हैं, परपट्टी। अब है स्तंभों का मिलान करना है और जोड़े बनाने हैं। तो पहला क्रूड, इसका मिलान करेंगे हम
सबसे भीतरी परत से। खनिज, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। शैल, सड़क व इमारत बनाने में उपयोग। चिकनी मिट्टी, स्लेट में बदलता है। सियाल, ये तो मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म के रूप में, सिलिकॉन और एल्यूमिना। कारण बताइए, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। क्या कारण है बच्चों कि हम पृथ्वी के केंद्र तक यानी करोड़ तक नहीं जा सकते? इसका क्या कारण हो सकता है? पृथ्वी के अंदर तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ गर्मी भी बहुत अधिक पड़ती होगी, और इतनी अधिक गर्मी और दबाव में मनुष्य का जीवित रहना संभव नहीं है। इसलिए हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। अवसादी सेल अवसाद से बनती है। इसका कारण? अवसाद का अर्थ मैंने आपको बताया, चट्टानों के टूटने फूटने से अवसादों का निर्माण होता है। नदियों, हवाओं और समुद्र द्वारा लाए गए मिट्टी, रेत और कण जब जमा होकर दबाव में कठोर हो जाते हैं, इन्हीं अवसादों से अवसादी सेल बनती हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। क्यों? क्योंकि जब चूना पत्थर पर अधिक ताप और दाब पड़ता है तो वह अपना रूप बदलकर संगमरमर बन जाता है। यह कायांतरण की प्रक्रिया है। बच्चों, इस प्रकार हमने अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण के अध्याय 2 यानी हमारी पृथ्वी के अंदर को समझा, सीखा और जाना है। मुझे आशा है कि आप पुनः इसको रिवाइज करेंगे, समझेंगे और प्रश्न उत्तरों का अभ्यास भी करेंगे। धन्यवाद।